नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। अब इस देश को और क्या क्या प्रूफ चाहिए और कौन कौन से प्रमाण चाहिए और किस एंगल के प्रमाण चाहिए, इस सरकार को कौन से प्रूफ चाहिए। देश की जनता तो एक हिस्से की ऐसी है जो जानती है कि इस देश में कितना बड़ा वोट चोरी हो रहा है, क्योंकि जो खबर आज सामने निकल कर आई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, बिहार कांग्रेस की तरफ से, जो सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया गया है, जो खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया पर, वो आज एक बार फिर से इस बात को साबित कर दिया है कि राहुल गांधी ने जो बात कही थी, जो भविष्यवाणी कही थी, वो सच साबित हो गया है। राहुल गांधी ने तमाम प्रूफ, तमाम सबूत सामने पेश किए, जीता जागता उन व्यक्तियों को लाकर भी स्टेज पर खड़ा किया। और आज जब बिहार का चुनाव सिर पर है, तब जब विपक्ष के नेता जब जोरों शोरों से आवाज उठाए, तब भारतीय जनता पार्टी उन्हें ढकने के लिए हर एक जोर आजमाइश की। लेकिन वो कहा जाता है ना कि लाख छुपाए गलती पर छिप नहीं पाती है। भारतीय जनता पार्टी के लेटर हेड से एक ऐसी सबूत विपक्ष के हाथ लग गई है, जिसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी शायद अपना शक्ल दिखाने में भी नाकाम हो जाए। और अगर अपना वो शक्ल दिखाती है तो फिर वो कहावत है कि बेशर्मी की सारी हदें पार। हम इसको ठीक इसी प्रकार मानेंगे। दरअसल आपको बताते चले कि बिहार कांग्रेस से सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया गया है कि बिहार के पूर्वी चंपारण के ढाका जो विधानसभा सीट है, वहां से लगभग 80,000 यानी कि 78,000 कुछ मुस्लिम वोटरों के नाम काटे गए हैं। और काटने के लिए उस लिस्ट में बाकायदा लिखकर चुनाव आयोग को वो लेटर हेड भेजा गया है, जिसमें यह कहा गया है कि ये जो 78,000 से ज्यादा जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जो जनता है, वो बाहर की है, बिहार की जनता नहीं है, इनका नाम काट देना चाहिए। आपको बताते चले कि ढाका सीट से 80,000 लगभग जो मुस्लिम व्यक्तियों के नाम काटने की ये जो चर्चाएं चल रही हैं, जो खबर है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने भी पोस्ट किया है और तमाम पॉइंट्स गिनाए हैं। सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि वो बाहरी मुस्लिम नहीं है। यहाँ पर दो सवाल निकल कर आता। सबसे पहला तो कि वो विपक्ष के वोटर से रिसर्च में ये पाया गया है, SIR जो हुआ था, वोटर वेरिफिकेशन, वो इस बात का हो रहा था कि कौन विपक्ष का है, कौन पक्ष का है। इस बात का नहीं हो रहा था कि कौन बाहर का है, कौन बिहार का है। तो सबसे पहला तो इसका मतलब दो ये निकलता है कि पहला मतलब ये है कि वो विपक्ष के वोटर से, यानी कि RJD के, इंडिया गठबंधन को वोट देने वाले। दूसरा उसका मतलब ये निकलता है कि वो मुस्लिम वोटर हैं। सबसे बड़ा मुद्दा इस देश में हिंदू मुस्लिम का जो एजेंडा चल रहा है, ये उस पॉइंट्स को देखते हुए ये नाम दिए गए हैं। अब जरा आप सोचिए, चुनाव आयोग, ज्ञानेश कुमार जो चुनाव आयुक्त हैं, जब उनकी मीटिंग बैठती है, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं 17 तारीख को, यानी कि 17 अगस्त को, जब राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा बिहार में निकलती है, 1 तारीख को, 1 सितंबर को उसका समापन होता है, बिल्कुल ठीक उसी तारीख को, यानी कि 17 अगस्त को ही राहुल गांधी एक तरफ वोटर अधिकार यात्रा निकालते हैं, दूसरी तरफ चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है इस बात को लेकर कि राहुल गांधी ने जो प्रेजेंटेशन दिखाए हैं, जो तमाम प्रूफ पेश कर रहे हैं, विपक्ष की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वो गलत है, निराधार है, लिखित रूप से दिए जाए। अनुराग ठाकुर से मांगने की हिम्मत चुनाव आयोग की नहीं हुई। बहरहाल अब उस मुद्दे पर नहीं जाते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि चुनाव आयोग अपने मुंह पे, जुबा पे ताला लगाकर बैठ गया है। खास करके ज्ञानेश कुमार जी ये बात कहते हैं कि निराधार है, लिखित दिया जाए। और जब इनसे CID और राहुल गांधी और विपक्ष के नेता जब इनसे छोटी मोटी बेसिक प्रूफ मांगती है कि हमें ये प्रूफ दे दीजिए, ये प्रमाण दे दीजिए, जिससे कि हम खुद भी चेक कर पाए, इंक्वायरी कर पाए कि हम जो कह रहे हैं वो गलत है या सही है, अगर आपको ऐसा और सत्ताधारी सरकार को ऐसा लगता है तो। लेकिन वो भी देने से ये लोग नाकाम रहे। CID के भी इंक्वायरी में खुलासा हुआ है 100 सिम कार्डों का इस्तेमाल किया गया है वोट काटने के लिए, जिसके बारे में DS4 न्यूज ने आपको बेबाक अंदाज में खबरें भी दिखाई है। अब सवाल यहां पर यह खड़ा हो जाता है कि जो ज्ञानेश कुमार
कहते हैं विपक्ष के नेता राहुल गांधी या विपक्ष के तमाम नेताओं को कि निराधार आरोप चुनाव आयोग को बीच में घसीटा जा रहा है राजनीति पार्टियों में, इससे हमारा लेना देना नहीं, हम निष्पक्ष जांच कर रहे हैं, जो सही है जो गलत है हम वो निर्णय करें। फिर साहब जब आपसे प्रूफ मांगा जा रहा है तो आपको देने में इतनी दर्द और तकलीफ क्यों हो रही है? क्या आपकी रोटी अभी सिक रही है? जैसे राजनीति गलियारों के जो विपक्ष के नेताओं के अगेंस्ट में जो सत्ताधारी के नेता जो बोल रहे हैं, जो अपनी रोटियां सेक रहे हैं, क्या वैसे ही आपकी भी रोटियां सेकी जा रही हैं? इसलिए आप भी भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण रूप से सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने तो बोल दिया है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर वोटों की चोरी कर रहा है, चुनाव में धांधली कर रहा है, चाहे वो कर्नाटक का हो, महाराष्ट्र का हो, हरियाणा का हो, तमाम और भी जो राज्य हैं जहां जहां चुनाव हुए हैं। 2014 से लगातार जो भारतीय जनता पार्टी जीत रही है उस पर भी राहुल गांधी ने तमाम सवाल खड़े किए हैं। अब यहाँ पे सवाल ये खड़ा होता है कि वोट चोरी का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, असम का मुद्दा, मणिपुर का मुद्दा, बिहार का इलेक्शन का मुद्दा, प्लस पेपर लीक का मामला, यूपी में मुस्लिम और हिंदू की लड़ाई, आई लव मोहम्मद से आई लव महादेव तक, इन सब के बीच में आखिर देश की सरकार कर क्या रही है? सिर्फ बरगलाने का काम कर रही है, पॉइंट्स पे काम नहीं कर रही है, सिर्फ जीतने का काम कर रही है, झूठे झूठे वोटर लिस्ट से ये बताकर कि ये बिहार के वोटर नहीं है बल्कि ये बाहर के हैं, बल्कि वो मुस्लिम है, इसलिए उन्हें टारगेट किया जा रहा है। जैसा कि इस देश में बीते कुछ सालों से लगातार हिंदू मुस्लिम का जो एजेंडा चल रहा है और वो बिहार के वोटर हैं, विपक्ष के वोटर हैं, इसलिए उनका नाम काटा जा रहा है। आजकल गोदी मीडिया और सत्ताधारी सरकार के लोग एक नया एजेंडा धारण कर लिया और एक नई डायलॉगबाजी सीख गए हैं कि अगर खुद जीतते हैं तो ईवीएम सही रहता है, जहां नहीं जीतते हैं विपक्ष के लोग वहां ईवीएम गलत हो जाता है। सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि ईवीएम का फॉर्मेट ही हटा दीजिए, मत कराइए ईवीएम पे वोट। क्यों आप ईवीएम पे वोट करा रहे हैं? विपक्ष तो मांग भी नहीं रहा आपसे ईवीएम की वोट। आज वोटों को लेकर चुनाव में जो वोटों की धांधली हो रही है लगातार, अगर कांग्रेस आप पे निशाना साध रही है तो खत्म कर दीजिए ईवीएम से चुनाव कराना, या फिर दे दीजिए चुनाव आयोग की तरफ से, कह दीजिए क्योंकि आपके इशारे पे चुनाव आयोग नाच रही है तो बता दीजिए चुनाव आयोग से कि दे दे वो प्रमाण पत्र, जो प्रमाण पत्र और जिन प्रमाणों की जरूरत इस देश की जनता को है, ना कि विपक्ष को जरूरत है। विपक्ष तो एक माध्यम है देश की जनता तक वो आवाज पहुंचाना, लोकतंत्र की जिस तरह से हत्या हो रही है उसको बचाना। लगातार लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लगातार एक के बाद एक वो खबरें देश और दुनिया से निकलकर भारत से आ रही है जो लोकतंत्र की हत्या, ऐसा माना जा रहा है कि इन घटनाओं से हो रहा है। लेकिन लोकतंत्र की हत्या विपक्ष के नेता नहीं होने देंगे, उनकी तरफ से भी तमाम बातें कह दी गई हैं। अब सवाल यहां पर यह खड़ा हो रहा है कि बिहार में चुनाव है, महज कुछ ही महीने बचे हैं और लगातार वोटों की धांधली के लिए इस तरह के काले कारनामे किए जा रहे हैं, आखिर कब तक? अब सिर्फ बिहार के एक हिस्से का 80,000 वोट काटा जा रहा है, तो सोचिए पूरे बिहार का क्या हाल होगा। आप ये भी सोचिए कि पूरे देश का क्या हाल होगा। आप ये भी सोचिए हरियाणा में जो इलेक्शन हुआ, कांग्रेस को पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो जीतेगी, क्योंकि तमाम ऐसे बयानबाजी आए थे, तमाम ऐसे माहौल जो दिख रहे थे वो इस बात को बयां कर रहे थे कि वहां से कांग्रेस पार्टी ही जीतने वाली है। महाराष्ट्र के भी आप वोटों को देख सकते हैं, तभी से राहुल गांधी ने सवाल भी उठाए, क्योंकि महाराष्ट्र में भी राहुल गांधी को ऐसा लगा कि वहां पे भी वोटों की चोरी हुई है। कर्नाटक के कई ऐसी सीट को लेकर राहुल गांधी ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रेजेंट कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग मिलकर किस तरह से बड़ा खेल खेल रही है। फिलहाल ये कोशिश की जा रही है, 1 अक्टूबर को पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि क्या इन 80,000 जो लगभग 80,000 है, इनके जो वोट काटने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के लेटर हेड पर जो लिखित पत्र चुनाव आयोग को दिया गया है, क्या वो सक्सेस होता है या नहीं, 1 तारीख को पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। लेकिन इतना मान के चला जा रहा है कि चुनाव की धांधली इस देश में इस साल से या बीते 2 साल से नहीं हो रही, बल्कि यूं माना जा सकता है लगभग 8 से 10 सालों से इस देश में वोटों की चोरी हो रही है। आपको क्या लगता है, वोटों की चोरी पिछले 10 साल 8 सालों से, लगभग 8 से 10 सालों से हो रही है या फिर नहीं हो रही है? जरूर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जाकर, क्योंकि वोट हर एक नागरिक का अधिकार है, यह आपके अधिकार की लड़ाई है।